हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना हम अपने कंपनी से शूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ना जस्ट हम यहाँ पे आए और रूम से ही खाना खा करके आए। तो कैंटीन आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि खाना खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है, तो क्या खाएंगे वहाँ छोड़ का। और देख सकते हो इधर पूरा। तो गाइस, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे और शॉर्ट में जल्दी से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा तो फिर हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग है स्पेशली वो मेरे से रिलेटेड है और कुछ नहीं। आज है 13 जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, आज है 13 जून और कल है 14 जून। तो कल जो टाइम 12 जून था, कल का जो टाइम था, हम लगभग 8 बज रहा था। कल हम इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। पता है क्यों? ये याद करके कि जब पिछले 1 साल मतलब 14 जून को ही मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हुआ था। जो लोग को नहीं पता वो लोग मेरे पिछले का ब्लॉग जा कर के देखना। और कल 14 जून है तो कल पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ कल ना याद कर रही, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और याद क्या करूँ, मेरा तो आदत है बैठे बैठे सोचते रहना। तो कल अचानक से ना वही सीन मेरे को ना याद आ गया था कि आज से 1 साल पहले कितना गंदा इंसिडेंट हुआ था हम मेरे साथ। क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर हम सॉल्व किए हैं और मेरे हस्बैंड सॉल्व किए हैं। तो इस चीज़ का मेन क्रेडिट तो हम लोग का ही जाता है। तो आज हम बस मेरे भाई का जो एक्सीडेंट था उसका स्टोरी ना आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आज से 1 साल पहले जो हमारे साथ घटना हुआ था उसमें कुछ लोग थे जो बहुत तरह से ट्रीट किए, गंदा ट्रीट किए थे हम लोगों के साथ। और मुझे उस टाइम आज भी जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मैं ना मतलब रो ही देती हूँ। तो गाइस, बात करते हैं कि जिस दिन मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था 14 जून 2024 को, उस दिन हम घर पे थे। और वो घटना जो है हमारे राजधानी कैपिटल रांची में हुआ था। वो शायद अपने ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था। तो वो जब उधर से रिटर्न हो रहा था ना तो ऐसा घटना हुआ है। और उस टाइम मैं अपने ससुराल में ही थी और ठीक खाना खा करके सोए हुए थे। और ये जो है मेरे को कॉल कर अचानक, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ था सोए हुए मेरा, और कॉल आया हुआ था कि मतलब कॉल आया और बोला गया कि आपके मतलब भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से जल्दी इस जगह पे आ जाओ। तो गाइज़, उस टाइम का जो मेरा रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन था। मैं इस चीज़ को सुनते ही पता है मेरे हाथ ऐसे 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 पूरा होने लगा था। पैर भी एकदम वर्क नहीं कर रहा था कि मैं 1 कदम 2 कदम ले सकूं। फिर मैं किसी तरह से अपने आप में इतना हिम्मत ला करके और मैं वहाँ से निकली और सीधे मैं लोकेशन जैसे जैसे हमको बताया गया वैसे वैसे हम लोकेशन पे वहाँ चले गए। उसके बाद हुआ क्या कि ठीक हम वहाँ पहुँचे और पूरा रास्ते में तो कॉल ही कॉल था उस टाइम मेरे पास। और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा नर्वस, इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे ना कि हम आप सबको इसके बारे में मतलब क्या ही बता दें। तो गाइस, वहाँ जाने के बाद जैसे ही हम अपने भाई को देखे, पूरा इधर से ये एरिया जो था पूरा, ये एरिया ना पूरा इतना हो गया था फुल करके, इधर से भी और इधर से भी। और मुंह से तो इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था कि वो बंद होने का नाम ही नहीं था। तो उस सिचुएशन को देख के मैं इतना ज़्यादा उस टाइम भी नर्वस हो गई कि क्या ही बोलूँ। फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर मैं कहीं, क्योंकि अचानक आपके पास ऐसा कॉल जो आया, आप उस चीज़ में ज़रा सा भी स्टॉप नहीं हो सकते हैं। तो मेरे पास जैसे ही कॉल आया, फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड गए, उसके बाद मैं पीछे से गई
थोड़ा सा शांत रह करके वो वहाँ गए। फिर मैं जैसे पहुँची वहाँ पे हम देख नहीं पाए उस चीज़ को, एकदम मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं था उस चीज़ को देखने का और संभालने का। उस टाइम मैं वहीं पे गिर गई थी। उस टाइम को मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन याद इसलिए क्यों की हूँ कि उस टाइम कुछ लोग थे जो मेरे साथ बहुत गंदा ट्रीट किए थे, इतना गंदा कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस टाइम मैं उसको नहीं संभाल पाई अपने आप को। उसके बाद मैं थोड़ा सा हिम्मत रखी, क्योंकि उस दिन मेरे पापा यहाँ मतलब अपने गांव पे नहीं थे। तो उस टाइम मैं सोची कि अभी जो करना है वो हम लोग को ही करना था। तो अगर हम लोग ही वहाँ पे नर्वस होके साइलेंट हो जाते तो फिर मेरे भाई को कौन देखता। और भाई उस टाइम बात कुछ और था। तो मैं उस टाइम हिम्मत की और फर्स्ट तो जिस हॉस्पिटल में मैं मेरे हस्बैंड उसको ट्रीटमेंट के लिए डाले हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था और उसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट तो वो 1 लाख रुपीज़ पे करने के लिए बोल रहे थे, अगेन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता। लेकिन मेरे हस्बैंड किसी तरह से बोल के कुछ पेमेंट दे करके और फिर उसको वहाँ पे एडमिट के लिए डाले और थोड़ा सा ब्लड वहाँ पे वो रुका। फिर हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे उस टाइम और सिर्फ पैसे के अरेंजमेंट में लगे हुए थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि अब उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो फिर उतना अमाउंट पे करके किसी तरह से उसको आईसीयू में नहीं, उसका ब्लड के लिए वो किसी तरह से रोका। फिर डायरेक्ट वो बोला कि उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और उस टाइम ही वो हम लोगों को 1 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए बोल रहा था। और हम मिडिल क्लास जैसे फैमिली के पास उतना अमाउंट एकदम नहीं था, एकदम नहीं। तो गाइस उस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड कहीं से अरेंज करके और वो उसको आईसीयू में डाला गया, क्योंकि अगर उसको आईसीयू में नहीं डालते तो उसका कंडीशन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब। और उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। किसी तरह से वो उसको मैं आईसीयू में डाली। उसके बाद फिर हम लोग पैसे के ही मतलब उस टाइम समझो तो पैसा। उसके बाद वहाँ पे हर एक जो भी वहाँ पे आए हुए थे कस्टमर फॉर ट्रीटमेंट, तो उन लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे 10 लाख, कोई बोल रहे थे 9 लाख। मतलब समझो तो सिर्फ पैसे का बात हो रहा था वहाँ पे कि आप जब तक इतना पैसा नहीं पे करेंगे आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए इतना सा जगह नहीं दिया जाएगा। तो आपको पता है कि उस टाइम मैं ना डॉक्टर के पास हाथ पैर जोड़ने लगी थी कि किसी तरह से आप फर्स्ट इनको एडमिट करो, मैं इसको जब निकालूंगी उस टाइम मैं पेमेंट करके ही निकालूंगी। लेकिन उस टाइम डॉक्टर भी हमारे कंडीशन को नहीं समझे और मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी और नर्वस तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो वही उसको एडमिट किए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड पैसा ही अरेंज करने के लिए इधर उधर हुए और रात में फिर मैं तो वहीं रही रात भर। वो तो आईसीयू में था। और उसके बाद पता है आप सबको बताते हैं यहाँ पे मेन कि मेरे भाई का इतना बड़ा घटना हो गया और उस टाइम 3 घंटा बीत चुका था और हमारे फैमिली मेम्बर के एक भी मेम्बर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए। मेरा भाई इतना बड़ा सिचुएशन से मतलब जूझ रहा था, इतना बड़ी परेशानी में था, इतना बड़ा पेन में था। लेकिन हमारे जो घर के मेंबर हैं, चाहे वो कोई भी हो भाई, मैं पर्सनली उनका नाम डेडिकेट नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम कोई भी वहाँ पे पहुँचा नहीं। देखो मेरे को तो जब भी कॉल आया मैं तुरंत दौड़ दी थी, क्योंकि मैं उस कंडीशन में कुछ भी नहीं सुन सकती थी किसी का कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले मेरे लिए उसका जान था कि हमको किसी तरह से उसको पहले देखना है, उसको किसी तरह से हमको ठीक करना है। और उस टाइम कोई नहीं पहुंचा। फिर एक तो मेंबर बाद में आए और उनका भी मैं नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये वीडियो पर्सनली मेरा है। बस मैं उसके बाद उस टाइम तो मैं और मेरे हस्बैंड तो चले गए
पूरा रात भर मैं उस हॉस्पिटल में अकेले थी और मैं रात भर उस दिन रोई। अगर आप सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं रात भर वहाँ पे रोई थी और उसके लिए बस प्रे कर रही थी कि ठीक कर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और आप सबको बता दें कि उस टाइम जो है ना 1 o'clock हो रखा था नाइट का, और उसी टाइम एक जो डेड बॉडी है वो बाहर आया था। और उस चीज़ को देख कर के हम ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, बहुत ज़्यादा, कि मेरे साथ ऐसा ना हो। क्योंकि उस टाइम मैं पता है ऊपर वाले से बस ये प्रे कर रही थी कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए, किसी तरह से उसको मैं रिकवर कर लूँ। उसके बाद किसी तरह से रात बीतने के बाद जब मॉर्निंग का टाइम हुआ, फिर वही 8:30 या 8 को आईसीयू में मिलने के लिए बोला गया था, तो फर्स्ट मैं ही गई थी मिलने के लिए। फिर उसको देखने के बाद मुझे लगा कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी रिकवर नहीं है, और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे फिर वो मतलब पेमेंट के लिए बोलने लगे थे। तो हम लोगों के पास उतना पेमेंट उस टाइम भी नहीं हुआ था, तो हम लोग फिर स्टॉप के लिए सोचे, और उसके बाद फिर उससे मिलने के लिए, उससे मेरा भाई पता है मेरे को वहाँ से आने के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा ये सब पेन कर रहा है और यहाँ पे भी चोट लगा हुआ था। तो देखो मैं समझ सकती हूँ उस सिचुएशन को, क्योंकि उसके साथ भी कोई नहीं था। फिर हम लोग किसी तरह से वहाँ से उसको निकाले। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा था, 1 डे का 30, 40, 50,000 ऐसे जा रहा था। तो 2 दिन के बाद हम लोग उसको वहाँ से निकाल दिए थे। और मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी वैसा खास नहीं समझ में आया। वो थोड़ा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था, तो वो अपना मतलब पेमेंट बढ़ा रहा था वो। अगर और वो हम लोगों को बताया भी नहीं। मैं पूछ रही थी बार बार कि बताओ आखिर क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, ये इस चीज़ को लेकर के वो नहीं बताया। लास्ट में हम लोगों ने दिमाग लगाया और फिर वहाँ से निकाल करके उस हॉस्पिटल से उनका जो भी पेमेंट था उसको डिस्चार्ज करवाए, पेमेंट दे करके, और फिर दूसरे हॉस्पिटल में बात किए। फिर वहाँ पे जो भी उसका रिपोर्ट था, रिपोर्ट लेकर के वहाँ पे गए और डॉक्टर्स चेक किए। उसके बाद डॉक्टर्स बताएं कि उसका ये पार्ट पूरा मतलब इधर 3 भाग हो गया था और इधर 3 भाग हो गया था। ये पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था। मैं उस टाइम भी मतलब मैं नर्वस थी, इसलिए मैं उसके फोटोज़ को भी नहीं देख पाई, थोड़ा सा साइलेंट हो करके। उसके बाद डॉक्टर्स बताएं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उस टाइम मैं बोली कि ऑपरेशन करवाना है अब किसी तरह से। और फिर से मैं अपने हस्बैंड को भेज दी, और वो फिर से पैसे अरेंज करने में ही लगे रहे कंटिन्यू। और वहाँ पर भी जो लगा उसके ऑपरेशन करवाने में, डॉक्टर बोले कि अगर आप आज करवाएंगे तो करवा लो, और 2 दिन बाद भी करवाएंगे। और उससे मेरे पास पैसे भी नहीं था, तो मैं सोची कि आज से 2 दिन बाद भी करवाना है और आज भी कराना है, तो फिर क्यों ना आज ही कराया जाए। फिर मैं उसके ऑपरेशन को उसी दिन करवाई। और मेरे हस्बैंड नाइट में उसका ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा था। रिपोर्ट वगैरह पूरा चेक करने के बाद ऑपरेशन फिर हो गया सक्सेसफुल। तो देखो वो थोड़ा ताज़ा जख्म था, ये सब तो पेन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, कोई नहीं। लेकिन ये था मेन उसका जो टूट गया था, और उसी के वजह से उसका ब्लड मुंह से मतलब स्टॉप नहीं हो रहा था। और उतना ज़्यादा ब्लड मुंह से जाना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उससे। उसके बाद फिर मैं किसी तरह से उसके ऑपरेशन का मतलब जब मेरे हस्बैंड लेके आए तो पेमेंट करके फिर वहाँ से उसको डिस्चार्ज करवाए। फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट किए, वहाँ पे फिर 2 डेज़ रखे। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर से परमिशन लेकर के उसको घर घर के लिए भेज दिया। उसके बाद गाइस आप सबको बता दें कि मेरे इस सिचुएशन में लोग पता है क्या बात कर रहे थे। आप सबको पता है कि मैं एक इंटरकास्ट मैरिज की हूँ, तो उस टाइम लोग मेरे भाई का जान को ना देख करके पता है उस टाइम सब लोग मेरे बारे में पूरा अफवाह फैला रहे थे कि वो फलने की बेटी ने, फलने की बहन ने दूसरे कास्ट से शादी की है, तो
क्यों जाएगा सब? भाई मत आओ, मैं किसी का वेट भी नहीं की थी और घर के कुछ मेंबर्स थे वो भी बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे। तो उस टाइम सबसे पहले कि सबको ये देखना था, अगर कोई आज हमें पता है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मैं सब मतलब अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का वेट की कि अगर कोई आ जाएंगे ना तो मैं वहाँ से हट जाएंगे, मैं हट जाऊँगी। बाकी अगर पैसे का ज़रूरत पड़े तो वो मैं दे ही देती, लेकिन उस टाइम कोई आए तक नहीं उस जगह पे, तो मैं तो छोड़ के नहीं आ सकती थी ना भाई। जब मैं देख रही हूँ कि हमारे घर के कोई एक मेंबर तक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर मैं उस कंडीशन में अपने भाई को वहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकती थी। इसके लिए किसी से मतलब मुझे मतलब नहीं था। तो कुछ लोग थे वो मेरे बारे में ही बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे कि ये वो दिस दैट। आज अगर वो शादी नहीं की हुई रहती तो उसका भाई में गांव वाला सपोर्ट करता, फैमिली सपोर्ट करता, लेकिन कोई नहीं। सबसे पहले आपको उसका जो भी बोल रहा था इस तरह का बात, तो उसको ना सबसे पहले मेरे भाई का जान को देखना चाहिए था। छोड़ो अगर सोसाइटी वाले नहीं देख रहे थे तो कम से कम घर के मेंबर्स को देखना चाहिए था कि सबसे पहले ठीक है मैं वहाँ से साइड, अगर कोई आता ना तो मैं वहाँ से साइड हो जाती, अगर वो लोग संभालते। बाकी जितना ज़रूरी पड़ता है पैसे का या किसी तरह का वो मैं तो हेल्प कर ही देती, लेकिन वहाँ कोई आए तक नहीं। और बाहर में ही सब लोग ऐसे वैसे फैला रहे। गाइस आप सबको बता दें कि आज से कुछ साल पहले हमारे गांव में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था और वो लड़का पता है वहाँ पे डायरेक्टली स्पॉट डेड हो गया था। और उस टाइम उसके जो मेंबर्स थे ना, फैमिली मेंबर्स, वो सिर्फ डेड बॉडी लाने के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये सीन तो मैं बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होने दे सकती थी। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। आज मेरा जान से प्यारा पता मेरा दोनों भाई है। मैं हमको कुछ हो जाए ये हमको मंजूर है, लेकिन वो दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा सीन क्रिएट था, क्योंकि अगर मेरा भाई उस दिन मर जाता तो बताओ मेरा घर का जो भी मेंबर है वो किस मुंह से उसको वहाँ पे लेने के लिए आता। मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि अगर उस दिन वो मर जाता तो मेरे घर के मेंबर्स कैसे आते उसको लेने के लिए। और पता नहीं आज आज तो ठीक है, और अगर उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आगे आएगा, अभी है मैं कंटिन्यू उसको झेलूंगी क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं कंटिन्यू उसको झेलूंगी। बस मेरा एक हिंदू लड़के से शादी के कारण पता है ना घर वाले सपोर्ट किए ना ही मतलब बाहर के लोग चाहे वो कोई भी लोग हो, कोई सपोर्ट नहीं किया। सब उस टाइम भेदभाव की वजह से थे। क्या अगर मेरा भाई मर जाता तो मर जाता तो किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट था? क्या गांव वाला को प्रभाव पड़ता या मेरे फैमिली मेम्बर से प्रभाव पड़ता? तो सिर्फ मेरे घर में माँ बाप, उसके भाई, उसकी बहन को, उससे ज़्यादा किसी को प्रभाव नहीं पड़ सकता था। और आज वो लोग पता नहीं मेरे भाई से किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं, जिसको मैं आज खुद घर भेजी हूँ टोटली ठीक करके। तो गाइस आज जब मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं था, बस मुझे ना ये सीन याद आ गया था कि उस दिन जो भी हुआ था मेरे साथ कितना गंदा हुआ था। सोचो कि सब लोग मेरा भाई का जान का परवाह ना कर गए और मेरे बारे में अफवाह फैला रहे थे कि फले के बेटे ने हिंदू लड़के के साथ शादी किया तो उसका सपोर्ट कौन करेगा। ये गाइज मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर आपके घर में एक टाइम का खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है ना, तो वो चीज़ कोई नहीं देगा आपको, ना ही समाज देगा, ना ही घर के कोई बाहर देंगे, कोई नहीं देगा आपको। अगर आपके घर में है तो आप खुद खाएंगे और नहीं है तो आप अपने घर में रहेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा। समझ सकते हैं कि समाज का बहुत ज़रूरी पड़ता है, घर बगल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, लेकिन जब वो बुरे वक्त में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा कंटिन्यू नहीं रहे होंगे, लेकिन ये गलती था वो मेरा था। लेकिन पहले जो जिस मतलब मेरा भाई उस टाइम मरने के कंडीशन में था और उस टाइम सोचो कोई सब लोग सिर्फ इस तरह का, अरे भाई छोड़ो मुझे साइड कर देते, लेकिन उसका तो ख्याल रखते, लेकिन किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा और उस टाइम सब लोग बस हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और इस तरह का पूरा अफवाह फैला रहे थे। तो गाइस बुरे वक्त में ही पता चलता है कि अपना कौन है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अभी के डेट में अगर आपके पास पैसा है तो आप उस चीज़ को मतलब आपको साथ देने वाला कोई नहीं है। समाज भी है, रिलेटिव भी है, घर के लोग भी हैं, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं साथ देगा।
बस नाम का समाज, नाम का कुछ और। आज अगर मेरा भाई मर जाता तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। इफेक्ट पड़ता तो हमारे घर के ऊपर ही। आज वो अगर जिंदा है तो किसी, बताओ, अगर मर ही जाता तो किसको क्या परवाह पड़ता। तो यही चीज़ मैं कल याद करके ना बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, और कल पूरे 1 साल हो जाएगा तो थोड़ा बुरा लग रहा था। और आज भी आगे जितना कुछ होगा मैं उसको झेलने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने हेटर्स को ये भी दिखा दूंगी कि जो 100 लोग नहीं कर सकते वो मैं अकेले कर दूंगी, वो भी उसके लिए। उसके लिए मुझे खुद से कुछ क्यों ना करना पड़े, मैं रेडी हूँ। लेकिन कह बस यही बोलेंगे कि दुख किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। अगर आज मेरे साथ था तो कल आपके साथ है, लेकिन उस टाइम मेरे को साइड करके पहले आप किसी की जान, क्योंकि देखो इंसान मर जाता तो रिटर्न नहीं आता ना। लेकिन उस टाइम मेरा भाई जिस दौर से गुजर रहा था, सबसे पहले उस सब लोग को उसको देखने का काम था। उसके बाद में फैसला दुनियादारी जो था भाई उससे हम कर लेते बाद में। लेकिन आज मेरा भाई मरते मरते बचा, लेकिन उस टाइम ना मेरे घर वाले सपोर्ट किए और ना ही रिलेटिव से सपोर्ट किए और ना ही कोई और बाहर के लोग। तो भाड़ में चल जाए सब लोग, मुझे किसी से कोई लेना देना। आज हमारे घर का फाइनेंशियल सिचुएशन या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या समाज दे रहा है खाने के लिए, क्या घर के बगल के दे रहे हैं, क्या रिलेटिव, कोई नहीं। अगर आपके पास है तो आपको, नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। तो गाइस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आप सबको पता चल। फाइनली आज मैं अपने भाई को ठीक से रखी हूँ, और आज भी वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको भी मैं प्रॉपर कंटिन्यू ठीक करूँगी। आगे भी करेगा, मैं भी ठीक करूँगी। मैं एक लाइन में जानती हूँ कि उस टाइम मेरे जान से बढ़कर मेरा भाई का जान था। और जिस कंडीशन में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अगर उधर से कोई गाड़ी यहाँ गिरा, अगर इधर से कोई गाड़ी आकर के उसको मार के निकल जाता तो सोचो उस दिन क्या होता। लेकिन ये चीज़ किसी ने उस टाइम नहीं सोचा। बस सब लोग ये बोल रहे थे कि हिंदू लड़के से शादी की है तो उसका साथ कौन देगा। सोचो, कोई नहीं। मैं थी उसके लिए अकेले, और मैं करके दिखाई, और आगे भी उसके साथ जो होगा मैं प्रॉपर कंटिन्यू झेलूंगी और दिखा भी दूंगी। आज अगर मेरे साथ मुसीबत है तो कल किसी और के साथ भी है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि उस टाइम अगर मैं थी, मैं मानती हूँ देखो कि जो भी हुआ मेरे साथ वो क्या था नहीं था वो नहीं, लेकिन मुझे साइड कर देते, कम से कम मेरे भाई का तो कोई ख्याल रखता, उसको ट्रीटमेंट के लिए कहीं निकालता। लेकिन उस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी लोग मुझे दिए, और मेरे साथ जो था प्रॉब्लम है उसको दिए, ना कि मेरे भाई को। इससे पता चलता है कि मेरे घर के लोग, मेरे रिलेटिव, और भी मेरे जो भी है, समाज हो, दुनिया हो, दारी हो, वो मर जाता तो वो लोग यही मना रहे थे। और वो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस मैं आज जानती हूँ, और ना ही किसी को आगे पढ़ने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा था, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ शेयर करना चाहिए और मेरे हेटर्स को दिखना चाहिए कि यार मैं कर लूँगी आगे भी, उसके लिए मुझे क्यों ना करना पड़े कुछ। तो गाइस व्लॉग को यही करते हैं और आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।